फिफ्थ लेसन 6 रॉक्स एंड मिनरल्स। इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल चैप्टर में हम पिछले वीडियो में रॉक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखे थे कि रॉक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ रॉक्स हमको स्टार्ट करना था, जिसमें हम ये देखे थे कि रॉक्स 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा था? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना था। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक से। तो देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है और ये हमें कैसे कैसे मिलता है। डीप इनसाइड द अर्थ मिनरल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू एक्सेसिव हीट। क्या होता है कि हमारी अर्थ के अंदर, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। अर्थ के नीचे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। किस कारण से? बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। हमारे अर्थ के नीचे क्या है? बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस कारण वहाँ पे जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कोई चीज़ गर्म बहुत जल्दी होती है तो क्या होती है? वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है ना। तो सेम इसी तरीके से होता है अर्थ के नीचे भी। दीज मिनरल इन लिक्विड और कॉल्ड मैग्मा। जो भी मिनरल्स इस लिक्विड के फॉर्म में होते हैं इसी को मैग्मा कहते हैं। As the magma moves toward the earth's surface, it began cool and harden to form a solid igneous rock। और जैसे जैसे ये मैग्मा अर्थ के सरफेस के पास आता है, यानी अर्थ का जो सतह होता है, जैसे जैसे उसके पास आता है, अर्थ के बहुत नीचे तक रहता है मैग्मा, और जैसे जैसे वो ऊपर आता है अर्थ के सरफेस पे, वो जैसे ही अर्थ के सरफेस पे आता है वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और कड़ा हो जाता है। ठंडा होगा तो हार्ड होगा ना, कड़ा होगा, कठोर हो जाएगा, और क्या बनाने लगेगा? इग्नियस रॉक बनाने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। द वर्ड इग्नियस फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन फायर। जो इग्नियस है वह एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम है, लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मीनिंग होता है फायर। तो वर्ड जो इग्नियस है वो किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से आया? लैटिन वर्ड इग्निस से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है? फायर होता है। द मैग्मा डेट कम्स आउट एंड फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लावा। जो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है उसी को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स आर डिस्कस्ड बिलो। इग्नियस रॉक का कुछ एग्जाम्पल दिया है कि इग्नियस रॉक कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट इज वाइडली ऑकरिंग इग्नियस रॉक। जो ग्रेनाइट है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला, यानी बड़े मात्रा में पाए जाने वाला एक इग्नियस रॉक है। यूजुअली इट इज ए पिंक और ग्रे इन कलर एंड इज वेरी हार्ड। ये क्या होता है? प्रायः गुलाबी और ग्रे रंग का होता है रंग में, और यह बहुत कठोर होता है, ये काफ़ी कठोर होता है, हार्ड होता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फ्लोरिंग टाइल्स एक्सेट्रा। और इसका प्रायः इस्तेमाल बिल्डिंग को बनाने में, जो ज़मीन की टाइल्स होती हैं उन सभी को बनाने में किया जाता है। रेड पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज फॉर्म मेनली ऑफ ग्रेनाइट रॉक। जो रेड कलर का पिरामिड होता है इजिप्ट में जो पाया जाता है वो भी ग्रेनाइट रॉक का ही बना हुआ है। अब देख लेते हैं प्यूमाइस क्या होता है। तो ग्रेनाइट का यूज़ किस में होता है? जो हमारे जो ज़मीन पर जो टाइल्स लगते हैं और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है उसमें हम ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट का किचन स्लैब वगैरह भी जो बनते हैं वह ग्रेनाइट के बनते हैं। अब देख लेते हैं प्यूमाइस क्या होता है। प्यूमाइस इज ए पोरस लाइट येट हार्ड इग्नियस रॉक। प्योर क्या है? ये भी एक लाइट कलर, ये भी एक लाइट हल्का इग्नियस रॉक है। लाइट कलर का हल्का एक इग्नियस रॉक है। ये देख, इसका कलर कुछ इस टाइप का होता है। इट इन फैक्ट इट इज़ सो लाइट डैट इट फ्लोट ऑन वाटर। लाइट मतलब क्या हो गया? ये बहुत हल्का है, इस कारण क्या होता है? ये पानी पे आसानी से तैर पाता है। ड्यू टू इट्स लाइट वेट एंड पोरेसिटी। इसकी लाइट वेट के वजह से, और इसकी पोरेसिटी मतलब इसकी लाइट, इसकी जो वेट होती है वो बहुत हल्की होती है, इस कारण ये पानी पे आसानी से तैर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव लैंडस्केप एंड कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल। इसी कारण इसका क्या किया जाता है? कई सारे जो लैंडस्केप बनाए जाते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और कुछ मटेरियल को बनाने में भी किया जाता है। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक होते हैं प्रसाधन वाले, जिसमें हम सजावट का लेते हैं, जिसमें हम कॉस्मेटिक्स के सामान, जिसमें महिलाओं के साज सज्जा का सामान आता है, उसी को कॉस्मेटिक कहते हैं। उसमें भी इस प्यूमाइस स्टोन का काफ़ी यूज़ होता है। ये बहुत हल्का होता है, लगेगा जैसे छूने में एकदम हल्का रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये किसी प्रकार का कोई पत्थर है। पीपुल ऑफन यूज़ ए प्यूमाइस स्टोन एट होम टू स्क्रब देयर फीट। आप देखोगे कि कई सारे एक पत्थर मिलता है जिससे क्या करते हैं? हम पैरों को रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं। वो भी क्या होता है? एक तरीके का
ये भी एक तरीके का होता है जो प्यूमाइस स्टोन होता है। प्यूमाइस स्टोन का ही देखते होंगे मार्केट में मिलता है, वो पैर वैर रगड़ने के लिए वो प्यूमाइस स्टोन ही होता है। और इसमें प्योरिसिटी होने का मतलब ये हो गया कि इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह काफ़ी हल्का होता है, पानी में डूबता नहीं है, उस पर आसानी से तैरता है, फ्लोट करता है। अगला दिया है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या होता है देख लेते हैं। ऑब्सीडियन इज़ फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ये लावा के ठंडा होने से बनता है। इट इज़ लाइक ए ग्लास, और ये देखने में कैसा होता है, ग्लास की तरह होता है। देख रहे हैं ना हम, ग्लास की तरह से लग रहा है कुछ हमें देखने में। इट इज़ मोस्टली डार्क कलर, और ये प्रायः डार्क कलर का होता है, यानी गाढ़े रंग का पाया जाता है। एज इट हैज़ ए शार्प एज, और साथ ही साथ इसके जो एजेज होते हैं, किनारे होते हैं, वो काफ़ी शार्प होते हैं, तेज होते हैं। इट इज़ यूज इन सर्जरी, इसका यूज़ सर्जरी में किया जाता है, यानी मेडिकल के लाइन में किया जाता है। एंड फॉर ऑर्मेंटल पर्पस, और साथ ही साथ कुछ गहनों को भी बनाने के लिए किया जाता है। इस पत्थर का यूज कुछ जो ऑर्नामेंट होते हैं, गहने बनते हैं, उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है और थोड़ा ये चमकता भी है। और साथ ही साथ और इसका यूज़ सर्जरी में भी होता है। तो इस तरह से हम इग्नियस रॉक देख लिए किस तरीके से हमें मिलता है, और इग्नियस रॉक का एग्जांपल में हम ग्रेनाइट देख लिए, प्यूमाइस देख लिए, ऑब्सीडियन देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।